हेलो एवरीवन, आज है 9 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आज सरकारी बैंक की खूब पिटाई हुई है। आईडीबीआई बैंक अगर देखा जाए तो आज 4.5% का डिक्लाइन दिखाता नजर आया, लेकिन उसके अलावा जो सरकारी बैंक पिछले कुछ दिनों से भैया आंधी की तरह दौड़ रहे थे ना, उसमें लगाम लगी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से गिरावट ही है सरकारी बैंकों में, लेकिन आज की गिरावट बहुत बड़ी है। खास करके छोटे बैंक जिसमें तेजी दिखाई दी, जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक 7% का डिक्लाइन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7% का डिक्लाइन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7% का डिक्लाइन, यूको बैंक 6.5% का डिक्लाइन, पंजाब नेशनल बैंक में भी तकरीबन 5% का डिक्लाइन देखने को मिला, बैंक ऑफ इंडिया भी 4% 4.5% का डिक्लाइन है। तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आईडीबीआई बैंक में इसका जो डिसइन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है, देखो गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग यहां पर बेच रही है, एलआईसी भी अपनी होल्डिंग यहां पर बेच रही है, इंतजार कर रहा है कि भैया कोई आए खरीद ले। उसको लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है, बहुत बड़ी ये अनाउंसमेंट है, और बातचीत करेंगे उसके बारे में। साथ में जिस तरीके से भैया सरकारी बैंकों की पिटाई हो रही है, उसके भी क्या मायने निकल रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, आईडीबीआई बैंक तकरीबन 4.5% का डिक्लाइन पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो ये गिरावट है, 72 रुपीज़ से लगातार गिर रहा है। हालांकि इससे पहले 65 रुपये पर जाने के बाद एक बड़ी रफ्तार इसने दिखा दी ज़रूर थी। पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 42% का ग्रोथ ज़रूर है। और देखो, जब जब बड़ी तेज़ी आई उसके पीछे की वजह थी अनाउंसमेंट्स, खबरें कि भैया सरकार अपना स्टेक बेच रही है, बहुत जल्दी कोई आएगा खरीद ले, मतलब यहाँ पर अपनी होल्डिंग खरीदेगा, बहुत जल्दी कोई आएगा यहाँ पर बड़ा प्लेयर आएगा और इसको खरीदेगा। ये खबरों के चलते ना ये भागता चला गया। और इवन जब पिछले कुछ टाइम में जब सरकारी बैंक में आग की तरह तेजी थी, तो भैया ये भी पीछे कैसे रहता, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। लेकिन अभी ना एक खबर आई है, और वो है कि डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है फॉर असेट वैल्यूएशन टू अप्लाई फॉर आईडीबीआई बैंक डिसइन्वेस्टमेंट। और अगेन जब भी ये डीले होगा ना, याद रखिए ये अच्छी खबर नहीं होगी इनके लिए, क्योंकि डीले होने का मतलब सिंपल सा है कि भाई साहब जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए आईडीबीआई बैंक को खरीदारी के लिए वो उतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक असेट मैनेजमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द एप्लीकेशन डेडलाइन टू 30 अक्टूबर फॉर द फर्म इंटरेस्टेड इन वर्किंग एज असेट वैल्यू फॉर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ आईडीबीआई बैंक। पहले अगर हम देखें तो अर्लियर जो लास्ट डेट थी सबमिशन ऑफ बिड्स की, मतलब जिनको खरीदारी करनी है उनके लिए जो लास्ट डेट थी वो 9 अक्टूबर थी। और जो एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया था, द असेट वैल्यू एंटिटी हैज़ टू रजिस्टर विद द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ द इंडिया ऑन 7 जनवरी। सेंट्रल रिसीव मल्टीपल इंटरेस्ट, देखो यहाँ पर ये भी बोला जाए कि भैया मल्टीपल इंटरेस्ट लोग शो कर रहे हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए, और जो हिस्सेदारी बेचनी है वो 60.72% का स्टेक है यहाँ पर, जिनमें से दोनों पार्टी बेच रही है, गवर्नमेंट भी बेच रही है और एलआईसी भी बेच रही है यहाँ पर। ठीक है, 30.48% फ्रॉम गवर्नमेंट का जाएगा, 30.24% का जाएगा एलआईसी की तरफ से। तो दोनों ही यहाँ पर पार्टी बेच रही है। और अभी यहाँ पर यह है कि असेट वैल्यू कितनी है अभी के सिनारियो के अंडर में, उसको यहाँ पर वैल्यू करा जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो भैया बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं, 1,50,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए आज यहाँ पर। आईडीबीआई बैंक को लेकर अगर हम देखेंगे तो यार देखो, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर तो हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, लेकिन अगेन मैं कह दूँ इसका जो फ्यूचर है ना, ये टिका है सिर्फ एक चीज़ पर कि कौन आएगा और ख़रीदारी करेगा। अगर कोई बड़ा प्लेयर आके बाय कर लेता है तो डेफिनेटली भैया इसके दिन पलट जाएंगे, बेहतरीन तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं आया तो दिक्कत होगी इन्हें। हालांकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं इनके, अगर आप देखो तो नंबर काफ़ी शानदार है इनके, पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर। ठीक है, आप देखो यहाँ पर तो लगातार इंक्रीज नज़र आया है इनके रेवेन्यू में। अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें तो लगातार तेज़ी है प्रॉफिट में भी। अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर आने हैं तो देखते हैं कि वो कैसे आते हैं। और देखो यार, एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है अब इस बैंक से भी। तो जो नंबर पिछले 2 क्वार्टर में अच्छे आए हैं उससे ज़्यादा बेहतर नंबर आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए, गिरावट के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। आईडीबीआई बैंक को लेकर देखें तो वैल्यूएशन में इसका जो पी रेशियो वो 18 का है, सेक्टर पी 17 का है, ना ही सस्ता है ना ही ये महंगा है।
और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट अभी यहाँ पर अपनी बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। उसका रीज़न एक ये भी है कि फ्यूचर टिका है भैया, कौन खरीदेगा इसके ऊपर, और जब अनसर्टनिटी होती है तो डेफिनेटली दिक्कत होती है यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें, तो जो प्रमोटर है LIC और इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों की मिलाकर 94.71% की होल्डिंग है। 60% से भी ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पर बेचने के लिए आई है। तो देखते हैं कि कौन खरीदेगा। लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े फंड हाउस की क्वांटिटी एक्चुअली में कम है। ये 0.01% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.17% डोमेस्टिक के पास है, 0.29% FIs लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन देखा जाए तो FIs ने खरीदारी करी है। दिसंबर तक FIs के पास सिर्फ 0.06% की ही होल्डिंग थी। FIs ने वो बढ़ाकर 0.29 पर लाए हैं। यहाँ पर रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 4.81%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 1.99% पर है, अदर पार्टीज 2.82% है। देखिए ओवरऑल IDBI बैंक परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो टिका है कि भैया कौन बड़ा प्लेयर आएगा यहाँ पर बाय करेगा, उसके ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर ये नीचे की तरफ जाता है, अगर यहाँ पर गिरावट आती है, तो बाय करने के भी मौके बनेंगे। मुझे लगता है कि अगर आपको ये 55 से 60 रुपए के बीच में अगर मिलता है तो बाय करने के मौके हो सकते हैं। रिस्क लेने वाले, अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर बाय तभी करेगा और जब आपका यहाँ पर ये हो कि भैया आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। और दूसरी बात ये है कि बस थोड़ी सी क्वांटिटी, मतलब जितना आप रिस्क ले सको उतना ही, क्योंकि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। जैसे कि 55 से 60 रुपये, क्योंकि जो इनिशियल सपोर्ट है पहला वो 60 रुपये के आसपास नज़र आता है, उसके बाद का जो सपोर्ट है वो 55 रुपये के आसपास नज़र आता है। तो वहाँ पर आपकी भी नज़र होनी चाहिए। और अगेन मैं कह दूँ, डिपेंड ये करेगा ज़रूर कि भैया कौन आएगा और यहाँ पर बाय करेगा, खरीदारी करेगा, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो एक रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व ज़रूर है, उसके बारे में याद रखिए। और जिस तरीके से भैया गिरावट अभी बन रही है PSUs में, देखो अभी भी थोड़ी बहुत और गिरावट गहरा सकती है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए PSU बास्केट उतना ख़राब नहीं लगता है। और कुछ कंपनी है जो मुझे पसंद आती है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, जैसे कि इंडियन ओवरसीज़ हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDBI बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और लास्ट में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगेन IDBI बैंक एक सपोर्ट नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाले हैं सितंबर क्वार्टर के, वो भी देखने रहेंगे। और जैसे कि मैंने कहा 60 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट नज़र आता है, उसके बाद 55 रुपये का एक सपोर्ट वहाँ पर भी है। तो अगर आप बाई कर भी रहे हो तो बाय ऑन डिप्स वाला मोड होना चाहिए। किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स गलती से भी खरीद कर मत बैठ जाइएगा। थैंक यू।